Assalamualaikum students of level 9. Hope you are enjoying your summer vacation. Today we'll do the work of computer. First of all, open page number 36 of your remedy pack. At page number 36, today we'll do the part 3 questions 11 to 20. At page number 36 of remedy pack, here is question number 11. What is meant by number system? The answer is on page number 34 of your textbook. Open page number 34. At page number 34, it is introduction to number system. A number system is a system for representation of numeric data. This is the definition of number system. We use number system for the representation of numeric data. Now moving toward question number 11 or question number 12. Define OR operator. The answer is on page number 45 of your textbook. Open page number 45. At page number 45, here is the answer OR operator. We can also use OR operator to connect two or more prepositions. For example, today is Monday or I am in school. In case of OR operator, the compound proposition is true if at least one proposition is true. In other words, the compound proposition is false only if all the propositions are false. Now moving toward question number 13. What is byte? It is the simplest term in computer. Byte. A byte consists of 8 adjacent binary digits, each of which consists of a 0 and 1. In other words, the combination of 8 bits is called 1 byte. आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर होने के लिए 1 बाइट ऑफ स्टोरेज लेता है, और 1 बाइट आपके पास क्या है? कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स. बिट्स आपके पास क्या होते हैं? सिंगल 0 एंड 1 को आप बिट कहते हैं. एट क्वेश्चन नंबर 14. What is meant by truth table? The answer is on page number 46 of your textbook. At page number 46, here is the answer, truth table. A truth table is used to check whether a proposition is true or false. Truth table को हम यूज करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है. Now here we are at question number 15. Write ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेटर. हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नॉट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है नॉट ऑपरेटर. यहाँ इसका हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया है. इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 0 एंड 1. यहाँ पे 0 इज रिप्रेजेंटिंग फॉल्स एंड 1 इज रिप्रेजेंटिंग ट्रू. आप यहाँ पे 0 1 भी लिख सकते हैं या ट्रू फॉल्स भी राइट कर सकते हैं. नॉट ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यू है वेरिएबल की, वो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है. जैसे यहाँ पर ये 0 है, अब यहाँ पे 1 हो गई, ये 1 से 0 हो गई. ये हमारे पास होता है नॉट ऑपरेटर. आपने नॉट ऑपरेटर ड्रॉ करना है अपने रेमेडी पैड पे. मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 16. वाई रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. ये बात हमने काफ़ी पहले भी पढ़ी है, बार बार इस चैप्टर में हम रिपीट कर रहे हैं कि रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है. वोलेटाइल मेमोरी मीन्स वो मेमोरी जो डाटा टेम्परेरी स्टोर करती है. तो इसका आंसर आप यहाँ पे राइट करेंगे. रैम इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट लूजेज ऑल इट्स कंटेंट व्हेन इट इज टर्न ऑफ. जब आपके कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया जाए तो सारा डाटा कंटेंट क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है. ये है आपके पास वोलेटाइल मेमोरी. नाउ है क्वेश्चन नंबर 17. राइट ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर. जिस तरह हमने नॉट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया था, इसी तरीके से हम एंड ऑपरेटर का भी ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे. हियर इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर. यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई. इसी तरीके से हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और तो क्या होगा हमारे पास? 2 ऑफ पावर 2 इज 4. इसका मतलब है हम यहाँ पर 4 वैल्यूज़ यूज़ करेंगे. फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हमने फॉल्स ली हैं, लास्ट 2 वैल्यूज़ हमारी ट्रू हैं. इसी तरीके से जब हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, इसमें हम 2 टाइम्स एक ही वैल्यू लिखते हैं, 2 टाइम्स अदर वैल्यू. इसमें 1 टाइम हम लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 0 एंड 1. जब हम इन दोनों का एंड ऑपरेटर करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 एंड 0 इज 0, 0 1 इज आल्सो 0, 1 0 इज 0. द ओनली कंडीशन इन विच द आंसर इज 1 इज बोथ आर 1. आपके पास सिर्फ एक ही सिचुएशन में एंड ऑपरेटर में आपके पास ट्रू आएगा या फिर 1 आएगा, जब दोनों ही आपके पास ट्रू हो या 1 हो. अगर आपके पास एक 1 है और दूसरी 0 है तो वो ऑलवेज 0 ही रहेगी. या फिर हम कहें एक हमारे पास ट्रू है, एक फॉल्स है, तो आंसर हमारा हमेशा फॉल्स नहीं आएगा. सिर्फ एक कंडीशन में ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू हो. तो आपने ये एंड ऑपरेटर का जो ट्रूथ टेबल है आपने ड्रॉ करना है अपने रेमेडी पैक पे. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? द आंसर इज ऑन पेज नंबर 44 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. एट पेज नंबर 44 हियर इज आंसर बूलियन अलजेब्रा.
या बूलियन प्रोपोजिशन, अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स। हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है, उसे हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू यूज़ करता है, ट्रू और फॉल्स। उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि वो सेंटेंस आइदर हमारे पास कंडीशन में ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। Now moving toward question number 19, define ASCII code. The answer is on page number 40 of your textbook. Open page number 40. At page number 40, here is the answer: data representation in computer memory. Answer starts from here. All the characters on a keyboard has a associated code in binary. This code is called ASCII code of the character. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. आपके कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं बिहाइंड में, उन सबका एक आस्की कोड होता है एक बाइनरी फॉर्मेट में। आस्की की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उस आस्की वैल्यू को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं? उसकी बाइनरी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन प्राइमरी मेमोरी। हियर इज द आंसर at page number 40, a device which holds data as long as it has power supply connected to it is called, आप यहाँ पे वोलेटाइल नहीं प्राइमरी मेमोरी राइट करेंगे। ये है आपका आंसर और क्वेश्चन नंबर 20।